हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी का पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि ये पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी को शार्ट में एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं। तो दोस्तों एपी बराबर समांतर श्रेणी का मतलब इसमें जितना भी गैप होगा वो समान होगा। जैसे देखिए, ये 3 से 5 में कितने का गैप है? 2 का। 5 से 7 में 2 का, और ऐसे ही चलते चलते 10वां पद तक भी 2 का ही अंतर होगा। तो पहला प्रश्न में क्या लिखा है कि 3, 5, 7 डॉट 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 10वां पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ये सीरीज ऐसे चलते चलते जब 10 पद का मतलब होता है संख्या, जब 10 संख्या आ जाए उन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब यही होगा। तो दोस्तों हम यदि ऐसे जोड़ेंगे ये पूरे 10 पद को लिखकर तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला आता है। तो फार्मूला क्या है देखिए, पहले फार्मूला को मैं लिख रहा हूँ। SN बराबर n/2 और एक बड़ा कोष्टक लेंगे 2a प्लस कोष्टक में n-1d और बड़ा कोष्टक बंद। दोस्तों ये फार्मूला है पदों का योगफल ज्ञात करने का। लेकिन दोस्तों अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि n क्या है, a क्या है, d क्या है। तो दोस्तों हम एक एक करके समझाते हैं। अब स्मॉल a जो है इसको हम पहली संख्या से दर्शाएंगे, यानी पहली संख्या यदि लिखना होगा तो स्मॉल a से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 2a है, यानी समझिएगा कि पहली संख्या को बोल रहा है। तो a बराबर पहली संख्या। दोस्तों यदि आप नोट बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। दोस्तों अब इसमें d क्या है देखिए, d क्या है? d है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सार्व अंतर का मतलब क्या है? देखिए इन सीरीज में कितने कितने का गैप है। तो देखिए 3 से 5 हो गया यानी 2 का अंतर है, 5 से 7 हो गया यानी 2 का अंतर है। तो इसी को सार्व अंतर बोलते हैं। ये अंतर हम कैसे निकालेंगे? हमेशा दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाकर। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। पहली संख्या। दोस्तों यदि आप नोट बना रहे हैं तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। अब n किसको दर्शाते हैं? n का मतलब होता है पदों की संख्या। n यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको कैसे मालूम होगा? जैसे देखिए ये 10वां पद है, यानी कि पदों की संख्या कितना हो गया? 10 पद। तो n का मतलब यही हो गया कि 10 पद है, ये यही दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों ये n का मतलब क्या है? ये तो पूरा हम समझ लिए, लेकिन इसका n का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसको लिखते हैं सम ऑफ नंबर, यानी नंबरों का योग। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि 10वां पद का योगफल हमें निकालना है तो n से दर्शाएंगे, यानी कि हम हमेशा नहीं लिखेंगे कि 10वां पद का योगफल, इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको हम शार्ट में सम और n का मतलब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है? 10 है। तो दोस्तों हम 10वां पदों का योगफल इतना लिखने के बजाय हम ऐसे लिख देते हैं। तो दोस्तों यस हमेशा सेम रहता है, लेकिन n जितना पदों का पूछेगा हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 10 पद का पूछ रहा है तो यस 10 लिख देंगे। ये 10 पद से अधिक का पूछेगा, मान लीजिए 12, 20, 30 पदों का, तो ये नीचे हम लिखते जाएंगे। तो दोस्तों यस n का मतलब यही है। दोस्तों हम बेसिक फार्मूला समझने के बाद अब प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि जब हम बेसिक समझ गए हैं तो दोस्तों प्रश्न तो ऐसे उड़ा देंगे। अब देखिए हम इस फार्मूले में हम रखते हैं। तो यस n का मतलब क्या है? पदों की संख्या टोटल कितना है? 10 है। तो हम लिखेंगे यस 10 बराबर n कितना है? n यहाँ पर पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या कितना दिया है? टोटल 10 दिया है। तो 10/2। उसके बाद 2a, ये 2 तो लिख देंगे। a का मतलब क्या है? a का मतलब है पहली संख्या। पहली संख्या कितना है? 3 है, तो इसको 3 लिख देंगे और प्लस में फिर n-1। तो n कितना है? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है? 10 और -1। उसके बाद d हमारा सार्व अंतर है, यानी इन सीरीज में कितने कितने का अंतर है। तो दोस्तों देखिए 3 से 5, 5 से 7 यानी 2-2 का अंतर है। तो सार्व अंतर हम कहाँ से निकालते हैं? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कितना है? 5 और पहली संख्या 3 बराबर 2 हो गया।
तो ये बगल में 2 को लिख देंगे, कोष्टक को बंद कर देंगे। दोस्तों बस हम जब रख लिए, हम इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। दोस्तों देखिए अब लिखेंगे यश 10 बराबर 10/2 को काटेंगे तो 5 आएगा, और कोष्टक को अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो 2 तियाँ 6 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और दोस्तों यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का है, तो 9 दूना के 18, तो इसको 18 में जोड़ देंगे। अब 18 और 6 कितना हो जाएगा, यश 10 बराबर 18 6 24, तो ये 5 और अंदर 24 हो गया। दोस्तों अब देखिए, अब 24 का 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, तो ये लिखेंगे यश 10 बराबर 5 गुणे 24, तो गुणा करते हैं। 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 दूना के 10 और 2 12। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, इसको लिख देंगे आंसर। तो लिखेंगे एपी यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद 120, 10वां पदों का योगफल 120 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए यदि इसको सिद्ध करने के लिए हम दिखा रहा हूँ, 10वां पदों का योगफल पूछा है और पद में कितने कितने का अंतर है, 2 का। तो देखिए हम वो 10 पद लिख देता हूँ और उसके बाद उसको जोड़ लेते हैं। देखिए दिया है ना यहाँ पर 3 5 7, अब ऐसे ही जोड़कर 10 पद बनाएंगे हम, क्योंकि 2 का अंतर है। तो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 और 19 2 21। पद कितना हो गया, यानी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 10 संख्या हो गया, क्योंकि हमें 10 संख्या का पूछा है। और दोस्तों जब इसको हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोस्तों जोड़कर आप देख लीजिएगा, मैं जोड़ लिया हूँ। यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और यही तो हमसे पूछ रहा था। लेकिन इतना करने के बजाय आप एग्ज़ाम में ऐसे मत करिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर इस तरह करेंगे तब पूरे नंबर देगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि 10वां पदों का योगफल यानी जोड़ने पर ही उतना आता है, लेकिन ये आप फार्मूला सहित ऐसे लिखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।